नमस्कार दोस्तों, मैं सुयोधन देशमुख अपने इस सुयोधन देशमुख नामक YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतनी बड़ी होती है कि हम हमारी खुद की अहमियत जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नापे? क्या हमारी वैल्यू सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सक्सेस से ही तय होती है? देखो, अमोल लोनकर नामक एक युवक ने हाल ही में एमपीएससी मेन क्लियर होने के बावजूद सुसाइड की है। इससे एक बात तो हमें पता चलती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट है, इनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती है। ये एक संघर्ष होता है और बहुत बार अगर हम आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि हमारा जो संघर्ष है वो आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे रिजल्ट से बहुत सी चीजें तय होती है और बहुत सा निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर गिरने वाला होता है। दूसरी तरफ जो एजेंसीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कर रही है, स्पेशली अगर वो स्टेट लेवल की एजेंसी हो, तो उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी रहती है। जैसे एमपीएससी की जो अगर बात की जाए तो उनकी जो इनकंसिस्टेंसी है हम सालों से जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, मगर कंपटीशन का जो स्वरूप है अभी वो चेंज हो चुका है। मगर ये भी बात सच है कि हर कोई फेल्यूर के कारण सुसाइड नहीं करता। वैसे एक बात और भी है कि ये जो अमोल लोनकर है, ये 2 बार एमपीएससी की मेन क्लियर कर चुके थे, तो ये इतनी आसान बात भी नहीं है। देखो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एक ब्रूटल कंपटीशन चल रही है। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है, तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर देनी चाहिए। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपनी एक लिमिटेशन है। लाखों लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और कुछ चुनिंदा सैकड़ों लोग ही उसमें सिलेक्ट होने वाले हैं, और इसलिए हमें मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि अगर इसमें कितना भी अच्छा प्रिपरेशन कर लो, फेल्यूर आ सकता है। अगर कोई 500 मार्क्स पे एग्जाम क्लियर कर रहा है और कोई इसलिए एग्जाम नहीं कर रहा क्योंकि 500 से कम उसे 1 मार्क कम मिला है और 499 मार्क पे उसका रिजल्ट क्लोज हुआ है, तो अब 500 मार्क लेने वाले को जॉब मिलेंगी, तनख्वाह मिलेंगी, सिक्योरिटीज मिलेंगी, और 499 वालों को बहुत सारी कठिनाई फिर से फेस करनी पड़ेंगी। मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 500 मार्क्स से ये 499 वाला बहुत ज्यादा कम है। तो दोस्तों, ये आपकी जिंदगी जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने वाले सक्सेस से तय होगी, उतने ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खुद का माइंड किस तरह से मैनेज करते हो, प्रिपेयर करते हो, इससे भी तय होने वाली है। और इसलिए उसकी जो लिमिटेशंस है उसे हमें समझना होगा, और हमें खुद को ये आदत भी डालनी होगी कि समाज हो, रिलेटिव्स हो, वो क्या सोचते हैं, किस ढंग से सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, इसको कोई भी अहमियत ना दे। इन्हें डोक टुक कह दे कि भाई मैं फेल होने वाला हूं, मुझे फेल्यूर आने वाला है, और उन्हें ये भी कह दे कि ये मेरे जिंदगी का डिसीजन है, इसका जिम्मेदार मैं हूं, कोई और इसके बारे में ज्यादा मेरे से बात तक नहीं कर सकता, किसी और को ये अधिकार तक नहीं है। हाँ, आपके बारे में संवेदना प्रकट करना, आपका वेल विशर होना, और वेल विशर होने के नाते आपको कोई सजेशन देना, ये उनका भी राइट एक तरफ से हो सकता है।
मगर आपका मॉरल डाउन करने का राइट किसी को नहीं होता। और ऐसे समय आपको क्लियर अपनी बात रखनी चाहिए, इतनी ये बात उतनी ही सच है। लेकिन बात औरों की नहीं होती है, खुद की होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रियलिटी साथ में ध्यान में नहीं ले रहे हो, तो आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा सेटबैक आपको मिल सकता है। हाँ, हर कोई सुसाइड तो नहीं करेगा, लेकिन डिप्रेशन आएगा, जिंदगी में समय चला जाएगा, और आपका सबसे बड़ा पावरफुल समय जिसमें आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, आप अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जाया करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये और एक टॉपिक है, लेकिन ये उतना ही सच है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम रियलिटी एक्सेप्ट करते हुए आपको देनी चाहिए, और उसके बाद आप पॉजिटिव रह सकते हो। और दूसरी बात, खुद की अहमियत ना आप ना और कोई सिर्फ आपके सक्सेस या फेल्यूर के आधार पे तय नहीं कर सकता, ये और किसी का राइट नहीं हो सकता। इसके बारे में हम और बातचीत करते रहेंगे, फिलहाल हम आज यहीं रुकते हैं। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि मेरा ये सुयोधन देशमुख नामक जो यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करो, उसका आप बेल आइकॉन प्रेस करो। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।